हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ से अपनी तैयारी कर रही हूँ। मैं वरिष्ठ अध्यापक के लिए मैं कौन कौन सी बुक पढ़ रही हूँ। तो देखिए, जो हमारा सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है वो पेपर फर्स्ट, ठीक है। पेपर फर्स्ट के लिए मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने सब्जेक्ट लिए वो लिए मैंने राजस्थान का भूगोल, ठीक है। उसमें जो मेरे पुराने नोट्स हैं उनको पढ़ूंगी मैं, और साथ में एक कलाम की बुक है, मैं उसको आपको दिखा देती हूँ, जो मैंने पिछली बार ख़रीदी थी। मैं अभी उसी से ही अपने कवर करूँगी। देखो, ये वाली किताब है, इससे और अपने जो मेरे पुराने नोट्स हैं मैं उससे पढ़ूँगी। ये है मेरे पुराने नोट्स, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये मेरे पुराने नोट्स हैं, इनसे ही मैं पढ़ूँगी, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी मेरी राजस्थान की ज्योग्राफी यहाँ से कवर। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन राजस्थान के इतिहास की। यहाँ पर भी मैं यही शेड्यूल है मेरा कि यहाँ से भी मेरे जो जो नोट्स हैं पुराने ये देखिए, ये मेरे पुराने नोट्स हैं, पहले के लिखे हुए हैं। यहाँ से मैं इनको कवर करती हूँ, पहले के मेरे बनाए हुए हैं ये। और साथ में एक ये वाली बुक, क्योंकि ये नोट्स अभी सफिशिएंट नहीं लग रहे हैं, तो इस वाली और ये वाली जो कलाम की बुक है इसमें भी काफ़ी विस्तृत रूप से दिया हुआ है। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि मतलब आपको जहाँ से भी उचित लग रहा है आप लोग पढ़ सकते हो, पर इसमें भी काफ़ी मैटर है ऐसा। और आधुनिक वाला तो काफ़ी ठीक ठाक दिया हुआ है, और आपको जो उचित लग रहा है वहाँ से आप कर लेना। मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। ये रही मेरी हिस्ट्री वाली बुक। अब है कला संस्कृति की भी ऐसी मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। ये मेरे नोट्स हैं, देखिए मेरी कला संस्कृति है यहाँ पे, ये रहे, ये मेरे नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ कला संस्कृति को, और साथ के साथ में जो क्वेश्चन होते हैं और एक्स्ट्रा कुछ मुझे पढ़ना पड़ता है उसके लिए मेरे पास में कलाम की बुक है, मैं यहाँ से कर रही हूँ। और ये जो सारी बुक है, मैंने अब की बार में कलाम की कोई नई किताब नहीं खरीदी है। ये सारी की सारी जो किताब है मेरी पिछली बार की ही है। पिछली बार में जो मैंने ख़रीद के रख ली थी, बट मैंने एग्ज़ाम तो दिया था, बट ऐसे ही उनकी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मैंने पिछली बार ना अपनी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी। तो ये वाली किताब है, ठीक है। अब बात करते हैं हम राजस्थान की राज व्यवस्था की और भारत की राज व्यवस्था की। तो मोस्टली जो बच्चे सब के सब पढ़ रहे हैं अपने राजस्थान में, राहुल चौधरी सर की किताब। तो मेरे पास भी यही है। मैंने इसको अलग अलग ना ले करके जो उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की निकाली है उसी से मैं इसको कवर कर रही हूँ। अच्छी बुक है, मैंने थोड़ी बहुत ही पढ़ी है अभी, पर इसको पर्टिकुलर भी अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। अभी ये मेरी नई की नई किताब रखी है, क्योंकि अभी मैंने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है। मैं कुछ दिन में जल्दी से पॉलिटी को स्टार्ट करूँगी। तो ये जो बुक है आप इसको परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी किताब है, ठीक है। तो पॉलिटी मेरी इंडिया की और राजस्थान की यहाँ से कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, जो कि मैं जीजीडी की जो क्लास है रेगुलर वो ले रही हूँ। अभी सर जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा रहे हैं, उसके बाद में भारत करवाएंगे, तो मैं उनको नोट्स बनाती जाऊँगी, उनके भी नोट्स बनाती जाऊँगी। देखिए, ये रहे मेरे नोट्स। लक्ष्य वेदी जो बैच है वो चल रहा है, ये जीजीडी सर का, यहाँ से मैं इनके नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ सारे। देखिए, ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है। तो अभी जो सर करवाएंगे आगे, मैं इस पर नोट डाउन करते जाऊँगी और यहीं से इनका रिवाइज करती जाऊँगी। फिर आगे बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाली हुई है। अगर आपको भी ये परेशानी है करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, तो उसमें बेस्ट यूट्यूब चैनल मैंने बताए हैं उस वीडियो में, आप वो एक बार देख सकते हो। मैं जो कर रही हूँ, मैं विपिन सर से कर रही हूँ। उन्होंने बजट की जो क्लास है वो अपने चैनल पर डाल दी है 14 फरवरी को, पर मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। मैं 1-2 दिन में उसको चालू कर दूँगी अपनी करंट पढ़ना, ठीक है। तो मैं जो करंट अफेयर्स करूँगी वो करूँगी मैं विपिन सर की क्लासेस से। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। दोस्तों, मैंने अभी तक ना तो कोई इसके लिए किताब खरीदी है, ना मेरे पास में फ़िलहाल में कोई मटेरियल है। मैं सोच रही हूँ यदि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर करवाते हैं तो वहीं से करवाएंगे। और विपिन सर ने भी बोला है कि कोशिश करेंगे वो अगर ये करवाते हैं तो मैं फिर विपिन सर से ही इसको कर लूँगी। नहीं करवाते हैं तब मैं देखूँगी, और जहाँ से भी मैं करूँगी आपको बता दूँगी, ठीक है। अब बात करते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान की। ये धावाई सर और शेखवाल दोनों बुक बेस्ट है अपने आप में। मेरे पास जो है वो धावाई सर की है। देखो, ये मेरे पास धावाई सर की किताब है सेकंड ग्रेड के लिए मनोविज्ञान की। ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन है या नहीं है, आराम से आपको समझ में भी आ जाएगी। रही बात शेखवाल की, वो भी अपने आप में 1 नंबर की किताब है। अब बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम शेखवाल लें या फिर हम धावाई लें, तो मैं आपको इन दोनों जो किताब है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ, क्योंकि मैंने दोनों ही किताबों को देखा हुआ है। पढ़ा तो खैर अंदर से बहुत ज़्यादा डीपली नहीं है, पढ़ी तो मैं इसको ही रही हूँ धावाई को, पर मैंने दोनों किताबों को देखा हुआ है। उसमें अंतर क्या है देखिए, मैं आपको बताती हूँ उसमें अंतर क्या है। जैसे कि हमने ये पहला टॉपिक लिया
शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें क्या है, जैसे कि थोड़ा सा सर ने कुछ कंटेंट दिया अपना, उसके बाद में ये आई हुए जो क्वेश्चन है ये सर ने यहाँ पर बता दिए। देखो बीच बीच में क्वेश्चन, जैसे कि रीट एग्ज़ाम ये शिफ्ट 4 में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ है, रीट एग्ज़ाम में आया हुआ है इस तरीके से। बीच में फिर थोड़ा सा पढ़ा, फिर क्वेश्चन बता दिए। इस तरीके से ये जो सर है इन्होंने बीच बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। अगर आप कोई लेना भी चाहे तो आप इस तरीके से आपको पता लग जाएगी कि सर ने बीच बीच में क्वेश्चन दे रखे हैं। हाँ, चैप्टर के बाद में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। चैप्टर के बाद में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे बीच बीच में सर ने क्वेश्चन दिए हुए हैं। और जो सिखवाल की जो बुक है उसमें क्या है, पूरा विस्तृत देने के बाद में उसके बाद में सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से रिलेटिव, हर चैप्टर वाइज, मतलब सिखवाल की जो बुक है, आप ये समझ सकते हो कि जो सिखवाल की जो किताब है उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें चैप्टर वाइज क्या है, क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हो। इसमें क्या है, बीच बीच में क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। आपको अगर लेना हो दोनों में से कोई भी आप किताब ले सकते हो, दोनों ही किताब बहुत अच्छी हैं, आपको जिसका ज़्यादा बेटर लगे आप वो ले सकते हो। अब बात करते हैं मैं PYQ कहाँ से कर रही हूँ। तो PYQ मेरे पास में धीनवाल पब्लिकेशन की ये बुक है, ठीक है, मैं यहाँ से कर रही हूँ। पर ये जो किताब है ये भी पिछली बार की है, पर मैंने अभी कोई नई किताब नहीं खरीदी है, पर मैं इसी से ही कर रही हूँ। आप लोग चाहो, देखो ये धीनवाल की, इसमें कैसे बता रखे मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए इसमें भी है ना, बीच बीच में ये दे रखा है, ये इसकी इंडेक्स, ठीक है। ये सारे के सारे पेपर लगा रखे हैं। पेपर लगाने के बाद में यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन और फिर उसकी व्याख्या, फिर क्वेश्चन, फिर उसकी व्याख्या, फिर क्वेश्चन, फिर उसकी व्याख्या, इस तरीके से इनका फॉर्मेट है। अभी मैंने कोई नई किताब नहीं ली है, पुराने पैटर्न पर ही आधारित है। यदि आप कोई नई किताब लेना चाहे तो मुकेश जी सर की किताब आ रही है मार्केट में, बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि मैंने उनकी किताबों को बहुत मतलब देखा है, क्योंकि करंट की भी थी मेरे पास में, उन सर की दोनों की मिली हुई, तो वो किताबें अच्छी देते हैं। तो आप एक बार मुकेश जी सर की PYQ के लिए कौन सी, मुकेश जी सर की किताब आप ले सकते हो, मुकेश ढाका सर की, ठीक है। ये वाली इनकी आप किताब ले सकते हो, उसमें शायद 25 सॉल्ट पेपर सर ने करवाए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं MCQ मैं कहाँ से कर रही हूँ। तो मैं MCQ कर रही हूँ दिशा की बुक से, ठीक है। ये मेरे पास राजस्थान वाली है फिलहाल, वो ये वाली है भूगोल अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था की। मेरे पास में अभी ये वाली किताब वो थी नहीं, हिस्ट्री वाली नहीं, मैं आपको वो भी दिखा दी थी। तो मैं जो कर रही हूँ वो PYQ यहाँ से कर रही हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये थी मेरी बुक लिस्ट। आप कैसे कहाँ से पढ़ रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी लाभदायक लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। तो मैंने अपनी बुक लिस्ट बताई है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप भी मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं अगले ही नेक्स्ट वीडियो में, बाय।